आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। ब्लेस रुद्रांशी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं आदित्य हृदय स्रोत। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। याद देकर भगवान अगस्त मुनि ने देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो वश्य। इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं और विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु का बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपने अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता असुर से नमस्कृत विवासवाद नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी है। तुम इनका नाम रश्मिन्तेम नमः, समुद्रन्तेम नमः, देव असुर नमस्कृताय नमः, विवास्वताय नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों द्वारा पूजन कर संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले, ये अपने रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितृ, वासु, सत्य, अश्वनी कुमार, मरुद गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं का प्रकट करने वाला तथा प्रकाश के कुंज है। इनके नाम है आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाला, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूष, पोषण करने वाला, गभीष्टमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाला, हरित सहर्ष आरती हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्तमी, 7 घोड़े वाला, मिरिचमान किरणों से सुशोभित, तीव्र मंथन, अंधकार का नाश करने वाला, शंभु, त्वष्ट, मर्तंड, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाला, अंशुमान, हिरण्य, ब्रह्मा शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तापन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कार, रवि, अग्निगर्भ, अदिति को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, संग, शिशिनासन, शीत का नाश करने वाला, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तम भेदी, ऋग, यजुर और समवेदी के पराग्नि, घन विष्ट, अपम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाला, विंधी, विधि, प्लवगम, आकाश तीव्र वेग से चलने वाला, अपतपी, मंडली, मृत्यु, मृगल, भूरे रंग वाला, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभौदव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाला, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश है। इन सभी नामों प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार। ज्योतिर्गणों, ग्रहों, तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मर्तंडक को प्रणाम। अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेय है। आप कृतधनों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार, सृष्टि और
पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से ही स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जगते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुष को मिलने वाला फल है। देवता यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उनका सबका फल देने में ही पूर्ण सामर्थ्य है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरे प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण युद्ध काल में वर्णित यह आदित्य हृदय संपूर्ण हुआ।